पहली कहानी ना मैं आपको एक स्कूल की सुनाती हूँ। ज्यादातर जब हम स्कूल के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार स्कूल है, इसमें क्या ही डरावना हो सकता है। हम्म यहाँ स्कूल पे तो बच्चे होते हैं, पढ़ने जाते हैं, बहुत ही यू नो अच्छी प्लेस है। स्कूल से हम्म आपको कोई हॉरर किस्से नहीं होंगे, बट आपको हम्म पता है कि एक इतना हॉन्टेड स्कूल है जहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है शाम को। मतलब अभी भी वहां पे बच्चे पढ़ते हैं। वो 150 साल पुराना स्कूल है, वहां पे अभी तक बच्चे पढ़ते हैं। पर अगर आप 6 बजे के बाद उस स्कूल के अंदर चले गए तो वो लोग आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। ये दिल्ली का स्कूल है या फिर कोई और नहीं नहीं, लोकेशन है? ये वेस्ट बंगाल का स्कूल है। अच्छा, वेस्ट बंगाल का। हाँ। और इसकी कहानियां हर जगह बहुत मशहूर है, चाहे वो यहाँ पे हो बाहर हो, हर जगह इसकी कहानियां मशहूर है। चलो, हम उसका स्कूल का नाम नहीं लेंगे क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो पर्टिकुलर नेम है प्लेस का या पर्टिकुलर लोकेलिटी है उसको हम डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि ये मेरा सोचना है कि क्या होता है कि जो किस्से कहानियां होती हैं वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आसपास के लोग रहते हैं उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं होता, और उस वजह से कई बार वीडियो वायरल हो जाए और लोग उस चीज को देखकर ज्यादा करें, तो हम पर्टिकुलर जैसे अपने वेस्ट बंगाल का नाम ले लिया और स्कूल ठीक का हम नाम नहीं इसमें डिस्क्लोज ठीक है करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि 1925 में इस स्कूल में एक हादसा होता है। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन का एक बच्चा पढ़ रहा होता है। अब वो बिजनेसमैन इतना रिच होता है अपने इलाके में, बहुत ज्यादा उसका बहुत रुतबा होता है, इसलिए उसके बहुत दुश्मन भी होते हैं। हम्म तो जैसे ही उन दुश्मनों को पता चलता है कि उसका एक 5 साल का बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है, वो उससे बदला लेने के लिए उसके बच्चे को मार देते हैं। और बहुत ही हॉरिफिक तरीके से मारते हैं। जैसे पहले वो स्कूल में जाते हैं, उस हम्म बच्चे को किडनैप करते हैं, उसका मुंह हाथ बांधते हैं और उसका गला काट देते हैं। हम्म। वो गला तो वो उसके पेरेंट्स को सेंड कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने आपके सर बच्चे के मतलब साथ, उसके, हाँ। हाँ, उसका सर पेरेंट्स को सेंड कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि अब हमने आपके बच्चे के साथ क्या करा है, हम्म धमकी देने के लिए। हम्म। और जो उसकी पूरी बॉडी होती है वो उसे स्कूल में ही छुपा देते हैं, सेकंड फ्लोर के बॉयज वॉशरूम में। ओके। हाँ। तो 2-4 दिन तक तो, क्योंकि स्कूल की छुट्टियों का वक्त भी आने वाला होता है, तो उसकी बॉडी भी नहीं मिलती अचानक। मतलब ऐसा होना हम्म पॉसिबल नहीं है कि कोई मरा हुआ है और उसकी बॉडी ना मिले, वो भी स्कूल जैसे इलाके में। हम्म। पर फिर भी 2 दिन तक उसकी बॉडी भी नहीं मिलती। 2-4 दिन बाद उस बच्चे की बॉडी मिलती है, फिर ये न्यूज बाहर आती है। तब से लेके आज तक उस स्कूल में ना बहुत सारी हॉन्टेड घटनाएं होती हैं। जैसे कि शाम को, जैसे वहां पे स्कूल में गार्ड्स रहते हैं, तो गार्ड्स को ऐसी आवाजें आती है कि कोई बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है। जब वो हम्म अंदर जाके देखते हैं तो पूरा स्कूल खाली होता है। और ये सारी आवाजें ना सिर्फ सेकंड फ्लोर से आती है। हम्म तो ये सब इतना बढ़ने लग गया था कि वहां पे जाना ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और वहां पे कोई भी एक भी ऐसा गार्ड नहीं है जो 1 महीने से ज्यादा वहां पे नौकरी कर पाया हो। क्योंकि हम्म वहां पे इतनी सारी चीजें होती है, इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है कि वहां पे किसी का भी नौकरी करना भी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये कहानी उस स्कूल के सारे बच्चों को पता है, टीचर्स को पता है, और अब वो इस चीज से इतना यूज टू हो चुके हैं ना कि अगर उनको कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास है, कोई आवाज आ रही है, तो उन्हें तो पता है कि क्या कहानी है, वो उस पर हम्म ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर अगर कोई न्यू स्टूडेंट आ जाए तो उसे पता नहीं चलता। हम्म तो ऐसे ही ना एक बार क्या हुआ कि एक राहुल नाम का एक बच्चा न्यू स्टूडेंट उस स्कूल में आया। हम्म तो वो जैसे उस स्कूल में आया ना, उसके साथ बहुत अजीबो गरीब होने लग गया। वो अपने घर पे काफी शांत शांत रहने लग गया। हम्म उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। तो उसके पेरेंट्स को पहले तो लगा शायद तबीयत खराब है इसलिए ज्यादा ना बोलो, पर जब हम्म ये 1-2 हफ्ते होता आया ना, तो राहुल के पेरेंट्स स्कूल में आके बात करते हैं हम्म कि आप बताओ हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ है, वो इतना शांत क्यों रहता है, ऐसा कुछ स्कूल में उसे कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई बात है तो बताओ। तो राहुल के टीचर्स एकदम समझ जाते हैं, क्योंकि सबको स्कूल की कहानी पता होती है। राहुल तो हम्म नया है, उसके पेरेंट्स भी नए हैं, उन्हें तो नहीं पता। तो जैसे ही पेरेंट्स बताते हैं, टीचर्स समझ जाते हैं और टीचर्स राहुल से पूछते हैं कि तुम्हें वो बच्चा दिखा ना। हम्म तो राहुल बोलता है हाँ। तो राहुल से टीचर पूछती है कि उस बच्चे ने तुम्हें क्या बोला। हम्म तो राहुल बताता है कि उस बच्चे ने मुझे अपनी कहानी बताई। और राहुल जो यहाँ पे नया है, जो इस जगह का भी नहीं था, वो पूरी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक बच्चा था, उसके साथ ये घटना हुई, उसका सर दे दिया गया, उसके पेरेंट्स को काट दिया गया। और इस कहानी से राहुल को उस बच्चे के लिए इतना अटैचमेंट हो जाता है, हम्म इतना ज्यादा, आप मान लो कि उस बच्चे के लिए सिंपैथी फील करता है कि वो खुद भी डिप्रेस हो जाता है। हम्म 5 साल का बच्चा कितना ही, आप समझ रहे हो उसको क्या ही इमोशंस होंगे। पर ये कहानी सुन के वो खुद ही बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, इसलिए वो अपने घर पे भी थोड़ा बात बात करना, हम्म। खेलना कूदना, ये सब कम कर देता है। तो ये स्टोरी है स्कूल की। इसमें ना एक सारी स्टोरी है, जैसे आप डिप्रेस कह रही हो
हो सकता है पोसेस भी हो गया हो उस बच्चे की जो आत्मा से, हम्म, ये भी पॉसिबिलिटी है। और हालांकि मैं ये इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि सबसे पहले जो है वो मेडिकल जो है साइंस को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन इसमें ना एक जैसे आप कह रहे हैं कि 1925 की ये घटना है और हम्म, उस टाइम पे जो बच्चे का सर काट के पेरेंट्स को दे दिया गया और स्कूल में ही जो बच्चे को मारा गया, हम्म, और आप कह रही हैं जैसे 2-3 दिन बाद पता लगा। तो मैं ये पूछना चाहता था कि जो बच्चे को जब मारा गया तो तब बेसिकली स्कूल ऑन ही होगा, तभी तो बच्चा स्कूल में था। अब हम्म, स्कूल ऑन होगा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी होंगे, टीचर्स भी होंगी, सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। ये वैसे माना जा सकता है कि चलो किसी ने आगे बढ़कर हेल्प नहीं की होगी क्योंकि वो लोग हथियारबंद होंगे, है ना? उनके हम्म, पास काफ़ी हथियार होंगे तो किसी ने कोशिश नहीं की होगी। लेकिन जो बॉडी है तो फिर उन्होंने इस तरीके से छुपा दी कि मतलब 2-3 दिन तक उनको मिली नहीं बॉडी। हम्म। तो यही तो इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। एक तो आप अभी भी उस बच्चे की प्रेजेंस फील कर सकते हो, हुँ, हुँ। जो बहुत ही मतलब अलग बात है कि हुँ, एक स्कूल में एक आप स्पिरिट की प्रेजेंस फील कर हुँ, सकते हो। हुँ, और दूसरा कि ऐसा क्या करा उन लोगों ने कि 2-3 दिन तक बॉडी ही नहीं मिली। ये एक हुँ, ऐसा केस है जो आज तक लोग सॉल्व भी नहीं कर पाए। उसको जानते हुए भी वो स्कूल आज तक बंद भी नहीं हुआ। और वहां पे बहुत लोगों के साथ बहुत घटनाएं भी हुई जो हुँ, स्पेशली बच्चों के साथ तो नहीं होती थी, हुँ, पर वहां के वर्कर्स के साथ, जैसे गार्ड्स के साथ हो हुँ, गया, टीचर्स के साथ हो हुँ, गया, हुँ। होती थी। उसका क्या होता है ना, आमतौर पे स्कूल अब बंद होते नहीं है, चाहे स्कूल जितना मर्जी हॉन्टेड हो। 2 कारण होते हैं, एक तो कमर्शियल पर्पस होता है और जो स्कूल की बिल्डिंग होती है उसका यूज़ जो होता है वो दिन के टाइम पे होता है और दिन हम्म, के टाइम पे ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। और जैसा कि आपने कहा कि आमतौर पे जो स्कूल में ऐसे इंसिडेंट होते नहीं है, बहुत से स्कूल हैं हम्म, जिनमें ऐसे इंसिडेंट होते हैं और उसके ना मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। एक तो स्पेस, मैंने अपने भी पॉडकास्ट में कहीं कहा है कि जो जब स्पेस क्रिएट होना शुरू होती है ना किसी जगह पे, स्पेस इन द सेंस कि खाली जगह होना शुरू होती है, तो ऐसी चीज़ें बेसिकली अट्रैक्ट होती हैं। ये बच्चे के साथ तो चलो स्कूल के अंदर ही कुछ हुआ, लेकिन इवन कि जिस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ वहाँ पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी। अच्छा, तो ये स्कूल जैसे ना आमतौर पे कई पुराने स्कूल जैसे आपने कहा कि 150 इयर्स ओल्ड स्कूल है, तो जितना कोई प्रीमिसेस या जितनी कोई जगह पुरानी होगी उससे उतने ही किस्से, कहानियाँ, कांड जुड़ेंगे, हम्म, है ना? हम्म, कुछ ना कुछ ठीक, गलत, शगुन, अपशगुन होता रहेगा। तो अच्छी चीज़ हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर बुरी चीज़ हो जाएगी तो जो उसकी छाप है वो हमेशा रहती है। जैसा कि आपने कहा कि 1925 से उस बच्चे की डेथ हुई तो अब 100 साल होने को हैं और हम्म, आज तक बेचारा वो बच्चा भटक रहा है। जी, तो अच्छी थी ये, मतलब राहुल, आई थिंक आपने बदला हुआ नाम लिया होगा कि मैं यही प्रेफ़र करता हूँ कि जो नेम है वो भी, हाँ जी। है ना, चेंज होने चाहिए। तो आई होप व्यूअर्स को ये कहानी अच्छी लगी होगी और जो अगला किस्सा है वो आप बताइए कि वो किस बारे में? अगला किस्सा है उत्तराखंड के बारे में। अब हम सबको पता है कि उत्तराखंड ना देवभूमि है। हाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये हाँ, ये सब देवभूमि। देवभूमि है। हुँ, हुँ। तो ऐसा होता है कि जहाँ पे अच्छा होता है वहां पे बुरा भी होता हुँ, है। हुँ, तो हुँ। उत्तराखंड में ऐसी हॉन्टेड चीजें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत पहाड़ी इलाके में हिमाचल हम्म, प्रदेश में और उत्तराखंड में तो बहुत होती हैं। हाँ, और स्पेशली रात के टाइम पे जब आप हाईवे वगैरह से गुजर रहे हो हाँ। या आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए हुँ, क्योंकि वहां पे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं ना। बहुत। हाँ, तो वो एक्सीडेंट्स होने के बाद स्पिरिट्स कहाँ जाएंगी? तो वो वहीं अटक के रह हुँ, जाती हैं, हुँ। वहीं पे घूमती रहती हैं। हुँ। तो वो स्पिरिट्स और एक्सीडेंट्स की जिम्मेदार बन हाँ, जाती वो हैं। होता है। हाँ, तो ये कहानी उत्तराखंड की है। तो ये हुआ भी मेरे जानकार के साथ ही था। तो ओके। हाँ, मैं नाम रिवील नहीं कर रही, हाँ, बट ठीक है, उनके वो साथ, करना भी नहीं चाहिए। जी, तो उनके साथ बेसिकली क्या हुआ था कि एक दिन ना वो उत्तराखंड पे अपने गांव से वापस आ रहे थे। और वापसी आते हुए रात का समय हो गया। अब आप कहीं जाते हो परिवार वरिवार हुँ, के हुँ, साथ, हुँ। वक्त का पता नहीं चलता, आते आते रात हो गई। उन्होंने ज्यादा ना इस बात पे ध्यान नहीं दिया। वो थोड़े वैसे आदमी थे कि अरे भूत क्या होता है, हुँ। हम तो नहीं मानते भूत में, हुँ, ऐसे हुँ, हुँ, करके। हुँ। और बहुत लोग मैंने देखा है जो नहीं मानते भूत वगैरह हुँ। में, पर मुझे लगता है कि आपको मानना चाहिए। अगर मान नहीं भी रहे तो प्रिकॉशन तो लो ही। हाँ, मैं यही कहता हूँ कि अगर मानते नहीं हो तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट दो। हम्म, हम ये कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता और ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं मानता तेरी ऐसी की तैसी। तो ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, तो उनके साथ क्या हुआ कि उनको सबने मना करा कि मत जाओ वहां से, मत जाओ, रात का इलाका है, सुबह निकल जाना, हुँ, हुँ, हुँ। 4-5 बजे निकल जाना, हाँ। इतनी जल्दी है तो। पर वो नहीं माने, वो निकल गए, रात को ही निकल गए 12 बजे। तो जब वो गए ना, तो वो कार ड्राइव करके जा रहे थे। अब बहुत लंबे रास्ते भी होते हैं रात को,
कोई होता भी नहीं है, तो वो थोड़ा स्पीड से जा रहे थे। अब स्पीड से जाते जाते उनको लगा कि उनके सामने कोई आ गया। जैसे उन्हें लगा ना कि सामने कोई आ गया, उन्होंने देखा भी नहीं कौन है, इंसान है, जानवर है, वो इतना घबरा गए कि उन्होंने तुरंत ब्रेक्स मारे और उनकी गाड़ी का मिसबैलेंस हो गया। अब वहीं पे ना उनको चोट लग गई, उनका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और वो गाड़ी गिरी तो नहीं पर वो उसी गाड़ी में बेहोश हो गए। अगले दिन उनको होश आते तो वो पास ही के एक हॉस्पिटल में होते हैं। वो पास ही के हॉस्पिटल में होते, उन्हें कुछ याद नहीं कि वो गांव से निकले, अपने रास्ते में जा रहे थे, उन्हें कोई मिला, फिर लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप गाड़ी में मिले थे, आपको एक्सीडेंट हो गया था, आपके चोट वोट आई है। तो फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं निकलने तो वाला ही था। फिर कुछ दिन बाद वो अपने इलाज विलाज करा के उत्तराखंड से वापस घर आ जाते हैं। तो वो रहते हैं दिल्ली में। तो जैसे वो दिल्ली में आते हैं ना, उनके साथ बहुत अजीब गरीब चीजें होने लग जाती है। जैसे क्या होता है कि उनकी आदतें एकदम बदल जाती हैं। जैसे नॉर्मली वो बहुत वेजिटेरियन आदमी थे, वो चिकन विकन नहीं खाते थे, दिल्ली आते ही वो सबसे ज्यादा चिकन खाने लग गए। वो अपने पेरेंट्स से बहुत अलग तरीके से बात करने लग गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि इनकी पर्सनालिटी एकदम से स्विच कैसे हो गई, ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों बदल गए अपने गाँव से आने के बाद। तो सब लोगों को पहले शक तो हुआ, पर फिर लगा कि देखो चॉइसेस तो बदल ही जाती है, कभी कभी मन कर जाता है इंसान का, तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उनके साथ ना ऐसे हादसे होने लगे कि रात को सोते सोते ना डरावने सपने आने लगे। तो उससे वो इतना डर जाते थे कि रात के 2-3 बजे उनकी नींद खुल रही है, वो पसीने पसीने में उठ रहे हैं, अपने घर में घूम रहे हैं, 4-5 दिन सो नहीं पा रहे। धीरे धीरे करके ना उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ने लगी कि उनको बहुत फीवर रहता था, वो खाना पीना छोड़ चुके थे, खाते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, और कुछ कुछ इसका रीजन भी नहीं था। उनकी फैमिली सही थी, उनके साथ कुछ बुरा भी नहीं हो रहा था, कोई रीजन, जैसे आप कोई खाना पीना छोड़े तो आपको लगता है मे बी इसके साथ कुछ परेशानी हो, और उनका बिजनेस वगैरह सब कुछ अच्छा जा रहा था, कुछ रीजन ही नहीं था। ये सब होने के बाद भी लोगों को लगा कि चलो हो सकता है कोई बात हो, किसी ने भी ये सस्पेक्ट नहीं करा कि कोई आत्मा, स्पिरिट, इस सब का कुछ रीजन हो सकता है। कुछ दिन बाद उनके साथ ऐसा होने लग गया कि उनके बॉडी पे ना मार्क्स आने लग गए, जैसे नील के निशान, बाइट्स के निशान, और वो कहीं चोट ही नहीं लगी, वो तो कहीं घर से बाहर ही नहीं जा रहे थे। तो ये सब देखने के बाद उनके परिवार वालों को शक हुआ कि अब कुछ गड़बड़ है, अब हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए। तो जैसे ही वो तांत्रिक को बुलाते हैं तो तांत्रिक उन्हें आके बताता है कि आपके बेटे के पीछे एक आत्मा लग गई है, और ये उत्तराखंड में हुआ है। जो इनका एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके बाद से इनकी तबीयत खराब होने लगी है, और अब ये आत्मा इनको अपने साथ लेके जाना चाहती है। तो अब इनकी तबीयत धीरे 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 करके खराब ही होती जाएगी। तो पेरेंट्स ये सुन के ऑब्वियसली बहुत घबरा जाते हैं, वो पूछते हैं कि हम क्या करें, क्या ऐसा कोई इलाज हो, कुछ तो ऐसी विद्या वगैरह हो जिससे उनका बेटा बच जाए। तो तांत्रिक बोलते हैं कि ठीक है चलो हम कोशिश करते हैं, बहुत पूजा पाठ होती है, सब कुछ होता है। तो वो नहीं ठीक कर पाते उन्हें। 2-4 हफ्ते और निकलते हैं और उनकी धीरे धीरे तबीयत बहुत ही खराब होने लग जाती है, और अल्टीमेटली फिर वो मर ही जाते हैं, उन्हें बचा ही नहीं पाता कोई। लेकिन तांत्रिक जैसे क्या होता है कि मैं पर्सनली तो इस चीज को प्रेफर नहीं करता कि तांत्रिक को ऐसी चीजों को तांत्रिक को इन्वॉल्व किया जाए। रीजन ये क्या होता है कि जब हमारे धर्म में सब कुछ है ना, तो फिर तांत्रिक की ऐसा जरूरत होती नहीं है। लेकिन अब इस जो आपकी कहानी है ना, इसमें 2-3 चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये है कि आमतौर पे जो हॉरर में जो व्यूज देखते हैं ना, उनकी जैसे मैं ऑलमोस्ट काफी पॉडकास्ट में कहता हूँ कि 99% जो होते हैं साइकोलॉजिकल मैटर होते हैं, 1% पैरानॉर्मल होता है ना। अब इस स्टोरी में क्या है कि आपने कहा कि वो उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके बकौल कोई चीज उनके सामने आई, और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ और वो अपने ठीक हुए जब हॉस्पिटल में, तो घर चले गए। साइकोलॉजिकल जो चीज होती है ना, जो मैं समझता हूँ कि उसका जो शिफ्ट होता है वो बड़ा स्लो होता है। कहने का मतलब कि जैसे आज कोई मेरे में बदलाव आने लगा, तो वो बदलाव का जो फेस है, मतलब वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, धीरे धीरे वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मेरा जो मूड है वो एक जैसा है और कल अचानक से चेंज हो गया। वो कैसे, जैसा आपने कहा कि वेजिटेरियन पर्सन है और कल ही मैं चिकन खाने लग पड़ा, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ। अब मैं मतलब किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, मैं वैसे कहता हूँ कि मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ और मतलब देखना भी पसंद नहीं करता।
अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अचानक से कल को नॉनवेज खाना शुरू कर दूं, तो ये मेरे लिए कुछ साइकोलॉजिकल चीज नहीं होगी, ये पैरानॉर्मल चीज होगी। मैं जो समझ पाता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं आता साइकोलॉजिकल, है ना। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज मुझे नापसंद है, उस चीज को पसंद करने में मुझे कुछ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज नहीं पसंद कल पसंद होगी, स्विच तो होता नहीं है। रोबोट तो हम है नहीं है, हमारा दिमाग है, उस चीज को अडॉप्ट करते करते टाइम लेता है। आज जो आप कह रहे हैं कि आपके जानकार हैं, चलो नहीं रहे, काफी दुख की बात है, लेकिन उनके घर वालों को ये चीज समझनी चाहिए थी शुरू में। पहली बात ये कि अचानक से इतना 180 डिग्री का शिफ्ट हो गया कि कल एक इंसान चंगा भला है, आज वो अचानक से नॉनवेज भी खा रहा है और कटा कटा रह रहा है। वो भी खास तौर पे जब वो कह रहा है कि मुझे कुछ चीज आगे ऐसी दिखाई दी जो पर्टिकुलरली कोई एंटिटी हो सकती है, और मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो चीज दी। दूसरा जो तांत्रिक उन्होंने हायर किया था, मेरे हिसाब से तो वो पता नहीं तांत्रिक था भी नहीं, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि वो तांत्रिक ही क्या, जो किसी चीज को होने दे जो चल रही है, चाहे वो जैसा मर्जी हो, चाहे मैं वो नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा करता हो प्रेफर, पॉजिटिव एनर्जी को करता हो, लेकिन जब वो हाथ डाल लेता है ना, तो वो पंगे जरूर लेता है। या तो वो चीजों को और बिगाड़ देता है, यानी कि वो कोई एंटिटी अगर उसके पीछे है उसको और कर देता है, नाराज कर देता है, या तो उसको उससे निकाल के भगा देता है। वो चीजों को होने नहीं देता कि आत्मा इसके पीछे लग गई, होने दो, अब इसके पीछे से नहीं जाएगी। तो ये चीज हो सकती है कि आई थिंक आपके जो वो जानकार थे, उन्होंने सही समय पे सही स्टेप नहीं लिए, और ये व्यूअर्स के लिए भी है। शायद आपको ये चीज जचे ना जचे, लेकिन साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल में ये काफी एक जो है क्लियर डिफरेंस होता है कि जो साइकोलॉजिकल चीज होती है ना, वो आपको चीज धीरे धीरे अपने में किसी और में चेंजेस नजर आते हैं, और पैरानॉर्मल का जो शिफ्ट होता है वो बड़ा फास्ट होता है। तो ये स्टोरी आई थिंक यही मैसेज देती है कि भाई ध्यान रखो, और आप ये चीज देखो कि आपके आसपास कोई जो बदलाव है, कोई बहुत जल्दी तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो फिर किस्सा कुछ ऐसा हो सकता है। तो मुस्कान जी, ये तो होगी दूसरी कहानी, और कोई और किस्सा भी है आपके पास? हाँ, तीसरा किस्सा भी है मेरे पास। और ये किस पर आधारित है? तो ये थर्ड और लास्ट कहानी है कशेड़ी घाट की। आज मैं आपको जितनी भी कहानियां सुना रही हूँ ना, ये सब रियल लोकेशंस पे या ऐसे इंसिडेंट्स पे है जो मेरे साथ बहुत क्लोजली हुआ है, या बहुत फेमस कहानी है ऑलरेडी। बट हर फेमस कहानी की ना कुछ ऐसी चीज होती है जो सबको नहीं पता होती कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसे और भी तो चीजें हुई होंगी, क्योंकि 100 चीजें होती है, उसमें से एक दो तो फेमस हो जाती है, बाकी 99-98 स्टोरीज तो लोगों को पता ही नहीं होती। बिल्कुल। तो ये घाट आपने कौन सा कहा था एक बार? कशेड़ी घाट बोला ये था। किस तरफ पड़ता है? ये मुंबई गोवा हाईवे। अच्छा, मुंबई गोवा हाईवे। हाँ हाँ। ये अच्छा, मुंबई गोवा, एक पुणे हाईवे भी है ना, वो भी बड़ा हॉन्टेड हाईवे है, उसको अच्छा। कसारा घाट कहते हैं। ये कसारा घाट ही है ना? नहीं नहीं, ये कचेड़ी घाट अच्छा, है। ये अलग है। हाँ हाँ, एक कसारा घाट है, वो कसारा भी है। घाट के बारे में भी मुझे पता है, बट हाँ। ये दूसरा है। ओके ओके। तो वही तो कि इतनी सारी लोकेशंस है हॉन्टेड, और इतनी सारी स्टोरीज है कि आधी से ज्यादा तो लोगों को पता ही नहीं है। उसमें है ना, इंडिया में वैसे भी आप देखो ना, एक पुराना देश इन द सेंस है कि पुरानी से पुरानी सभ्यता है। और जितना मैंने अभी पहले कहा था, अभी अर्लियर पॉडकास्ट में कहा था कि कोई चीज जितनी समय होगी पुरानी बनी होगी या उस लोकेशन होगी, उतना ही वहां पर कांड, सही गलत सब कुछ हुआ होगा। तो बताइए, घाट के बारे में नई चीज है मेरे हिसाब से, व्यूअर्स ने इतना इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, तो करते हैं शुरू। बताओ आप क्या है। ठीक है, तो कशेड़ी घाट का क्या है ना कि वहां पे जितनी भी गाड़ियां जाती है उन सबके साथ एक सेम हादसा होता है कि एक पॉइंट पे, एक समय पे उन सबके ना मतलब बेहोशी आ जाती है, चाहे वो ड्राइव कर रहे हो, चाहे वो बैक सीट पे बैठे हो, पैसेंजर सीट पे बैठे हो, वो सब बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही उन सबको होश आता है, वो कशेड़ी घाट को फेस कर रहे होते हैं और एक पेड़ पे लटके हुए होते हैं। नहीं, ये सबके साथ होता है या फिर? मतलब हाँ, 99% लोगों के साथ ऐसा होता है अगर रात को कोई ट्रैवल कर रहा अच्छा, हो। रात को खास तौर पे। हाँ, और वो रात। जो रूट की आप बात कर रही हैं, हाँ जी। वो मतलब काफी ज्यादा वो है पॉपुलस है, यानी कि आमतौर पे ट्रैफिक ज्यादा रहती है, नहीं कम नहीं ही नहीं जाती है? नहीं, कम रहता है। इसलिए होगा क्योंकि क्योंकि रात को ट्रैफिक हो, फिर तो फिर मानस भाई तो जाएंगे बहुत वहां पे, दिक्कत हो जाएगी। हैं? नहीं नहीं लटकेंगे वहां पे, क्योंकि ऐसा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, आप खुद चले जाना। नहीं नहीं, वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आते जाते, कम ही रहता है। और ये ज्यादातर वैसे एक फिक्स टाइम पे रात को ही होता है, हाँ, ऐसा नहीं होता है पूरे दिन पे होता रहता है। जैसे वो कसारा घाट है ना, वहां पर सुनने में आता है कि सरकटी एक औरत घूमती है, और उसका पर्टिकुलर 2 से 2:30 के बीच बीच में अगर दिख जाए तो गए। तो तो यहाँ पर वही भी इनका भी वैसा ही है कि रात को एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बीच में अगर आप कशेड़ी मतलब उधर से जा रहे हो, कशेड़ी घाट पे आपके
कोई एक पर्टिकुलर टाइमिंग के आसपास अगर आप उस रोड से जा रहे हो तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए, मतलब हाँ। आपको एडवाइस किया जाएगा कि मत ही जाओ, रुक जाओ वहीं पे। कोशिश करो कि बेशक। अकेले मत जाओ, क्योंकि जब 3-4 जने होते हैं फिर तो कई बार होता है ना। इसके साथ तो ये सीन है कि अगर आप 10 लोग भी हो ना तो 10 के साथ भी यही होगा। अच्छा, ये चीज हो जाएगी। हाँ, होगी ही होगी। ओके तो ओके। ऐसा होता है जैसे आप गाड़ी से कोई जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी में जितने भी लोग हैं सबको ना सब बेहोशी छाने लग जाएगी और सब बेहोश भी हो जाएंगे, और जब सबको होश आएगा तो उनकी गाड़ी एक पेड़ से लटकी हुई होगी, मतलब अटकी हुई होगी, ऐसा भी जैसे नहीं खाई की कि तरफ कह हाँ सकते हैं। खाई की तरफ फेस करते हुए गाड़ी अटकी हुई होगी। फिर हम्म। धीरे धीरे जब सबको होश आता है तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और गांव वालों को बुलाते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब गांव वाले उधर के पास के लोग आते हैं तो कोई भी ना शौक ही नहीं होता, क्योंकि उनके लिए इतनी कॉमन बात है। वहां पे हर रोज किसी की ऐसे मौत हो रही है, हर रोज कोई पेड़ से अटका हुआ मिल रहा है, हर रोज कोई घायल मिल रहा है। वो उनके लिए इतनी आम बात है कि उनको लगता है कि रोज का ही काम है। हो जाता है, एक इंसान यूज टू हो जाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, यही होता है। हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो कशेड़ी घाट का ये सीन बहुत लोगों को नहीं पता, पर जितने भी लोग जाते हैं और रात के समय में जाते हैं उन सबके साथ ये होता ही है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके साथ नहीं होगा। और ऐसा होता है कि जितने लोगों के साथ हो रहा है ना उसमें से आधे से ज्यादा लोग मर जाते हैं, मतलब उनकी बचने की आशंका भी बहुत कम होती है। तो ये कहानी पायल की है। तो पायल एक दिन अपने फैमिली के साथ ऐसे ही घूम के वापस आ रही होती है, तो वो भी इसी रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो पायल तब बहुत छोटी होती है, और पायल देखती है कि जब कोई बच्चा ऐसे ट्रैवल वावल करते तो क्या करता है, खिड़की के पास बैठ के नजारे वजारे देखता है। तो पायल के साथ भी ये होता है, वो खिड़की के पास बैठी होती है और नजारे देख रही होती है। और बच्चों में ना एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। और आपने सुना होगा कि बच्चों को ना आत्माएं, स्पिरिट्स ये ज्यादा दिखती है। हाँ। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमें रियल वर्ल्ड की ज्यादा समझ नहीं होती, तो हमें पैरानॉर्मल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का सब कुछ ही दिखता है। और कहीं ना कहीं उसको हम बच्चे, मेरे कहने का मतलब है कि वो हकीकत ही समझ लेते हैं, हाँ, उनके कि लिए ये वो डिफरेंस नहीं हकीकत में होता। है। तो पायल छोटी थी, तो उसको ना दिख रहा था कि आगे कोई है, आगे कोई है। और वो अपनी मम्मी को बता भी रही थी कि आगे कुछ है, आगे कुछ है करके, मम्मी वो कौन है। पर उसकी मम्मी ने उस बात पे इतना यकीन नहीं दिया, क्योंकि बच्चों की बात पे इतना ध्यान नहीं देते पेरेंट्स। और जब उन्हें दिख रहा है कि आगे तो कोई है ही नहीं, अब उन्हें क्या पता बच्चे को कुछ दिख रहा है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। और धीरे धीरे करके ना जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं, पायल पायल के घर वाले सबको ना वही बेहोशी आने लग जाती है। जैसे ही उन सबकी आंख खुलती है वो भी उसी पेड़ से अटके हुए मिलते हैं। तो जब पेड़ से अटके हुए होते हैं सबसे पहले जो होश आता है वो भी पायल को ही आता है। अब क्योंकि पायल तो बच्ची है, अब कोई बच्चे के लिए ऐसा बहुत ही खतरनाक मंजर है, अगर आप लटके पड़े हो पेड़ से नीचे, घाट मतलब पूरी रात खाई का है। समय हो और आप उल्टे हाँ, लटके पड़े हो, और तो सबसे ज्यादा कि बच्चों के आसपास उनके पेरेंट्स इस सिचुएशन में ना हाँ हो तो हाँ। बच्चा वैसे ही डर जाता है ज्यादा। और अगर पेरेंट्स है भी इस सिचुएशन में, तो पेरेंट्स थे पर वो पेरेंट्स भी मतलब उसी। आसपास ना, जैसे बच्चा हाँ लटका हुआ है तो आसपास एटलीस्ट, मतलब इतनी पास तो नहीं ना हो गया कि वो बच्चा अपने आप को सेफ फील हाँ करे। हाँ, और पेरेंट्स भी बेहोश हैं तो पेरेंट्स भी क्या ही कर लेंगे। तो वो ना रोने लग जाती है, बहुत जोर जोर से रोती है, चीखती है। पर उसके सब तो बेहोश होते हैं, सिर्फ पायल ही जगी होती है। तो जब पायल जगी होती है ना, उसको बेहोशी में भी और थोड़ा नींद से में जो भी था उसको उस वक्त रोते हुए भी उसको दिखता है कि उस जगह पे, उस रोड पे कोई है। और वो अपने पेरेंट्स को उठाने की कोशिश करी कि मम्मा उठो, वहां कोई है, मम्मा उठो, कोई है। पर कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा, कोई उठ ही नहीं रहा, क्योंकि सब तो बेहोश है। फिर अभी सुबह होती है और लोगों को धीरे धीरे करके होश आता है, कोई भी अपनी जगह से हिल तो सकता नहीं, क्योंकि अगर वो हिलेंगे तो गाड़ी नीचे खाई में चल जाएगी। तो पहले तो पायल को चुप कराते हैं थोड़ा, क्योंकि बच्चे ज्यादा हिलते वगैरह हैं, ज्यादा डर जाते हैं ना, उसको थोड़ा चुप कराते हैं। और सब फिर आवाजें मारते हैं, फिर गांव वाले लोग आते हैं। तो जब गांव वाले लोग आते हैं तो ये परिवार ये देख के और डर जाता है कि गांव वाले बिल्कुल हैरान ही नहीं है, उनको तो बहुत नॉर्मल लग रहा है ये सब। तो गांव वालों से बोलते हैं हमें उतारो, फिर 1-2 घंटे में वो पूरी गाड़ी को नीचे उतारते हैं, लोगों को बचाते हैं, और ये फैमिली बच जाती है। ज्यादातर लोग नहीं बचते। तो पायल ना अपनी मम्मी से बोल ही रही होती है, मम्मी कोई था, कोई था। तो ये गांव का कोई आदमी सुन लेता है। तो वो आदमी पायल से बात करने लग जाता है कि बेटा तुझे कौन दिखा। तो बताती कि ऐसे मुझे एक आदमी दिखा, और वो वहां पे था जब हम लटके हुए थे तब भी था। वो अपनी भाषा में, क्योंकि बच्ची है कितना ही समझा पाएगी, जितना भी उस आदमी को बताती है। तो आदमी फिर उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि कल वैसे ही कल फुल मून की नाइट थी, और ये इलाका तो बहुत अनसेफ है, आप लोग यहाँ पे इतनी रात को क्यों आए, यहाँ पे तो आना ही मना है करके। फिर वो आदमी उन्हें पूरी कहानी बताता है
कि यहाँ पे बहुत सालों पहले एक आदमी की एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी और काफी दिनों तक ना उसकी किसी को लाश नहीं मिली, जिसकी वजह से आज तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। इस आत्मा को बचाने के चक्कर में ड्राइवर्स वो करते हैं, जैसे कोई आगे आ जाए तो रुक जाते हैं, ये है ना। तो उस चक्कर में और बहुत लोगों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये पूरा ही इलाका इतना ज्यादा हॉन्टेड हो गया, इतना ज्यादा स्पिरिट्स हो गए यहाँ पे कि यहाँ पे अब आना ही लोगों को मना कर दिया गया है कि रात को मत ट्रैवल करा करो। और ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि उनको बेहोशी ही आने लग जाती है, कि उनको होश ही चला जाता है, उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो कैसे एक्सीडेंट हुआ, वो कैसे गाड़ी उनकी उस घाट के पास पहुंची, पेड़ पे लटकी, कुछ याद नहीं रहता। और बच्चों को इसलिए दिख जाता है क्योंकि बच्चों को फिर से वही कि रियल वर्ल्ड और पैरानॉर्मल वर्ल्ड में पता नहीं। तो जब ये कहानी उन्हें बताते हैं वो अंकल जो गांव के होते हैं, तब जाके उस पूरी फैमिली को यकीन होता है कि हाँ पायल सच कह रही थी और उसने सही में कोई भूत देखा होगा या कुछ स्पिरिट देखा होगा। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। बट इसके जो ये कहानियां है ना, ये सिर्फ पायल की नहीं है, ऐसी बहुत और कहानियां हैं। आधी से ज्यादा तो हमें पता भी नहीं क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। बट जो हमें कहानियां पता है वो सारी एक ही सेम है कि सबके साथ सेम ही घटना हुई। और जो इस दुनिया में नहीं है वो कहीं ना कहीं उस जोन का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ। जो अब उन लोगों का शिकार करते हैं जो उस टाइम वहां पे जाते हैं। हाँ। तो वैसे ये जो घाट वगैरह होते हैं ना, वहां पर ऐसी स्टोरीज जो हैं वो काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि खाई होती है ना, तो घाटी जिससे यहाँ घाट कह देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आंख लग गई, रात को कुछ हो गया तो वो गाड़ी गुड़ी गिर जाती है। और आमतौर पे क्या होता है कि जो सडन डेथ होती है ना, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि जो आत्मा उसमें भड़कती है। कारण ये है कि लेट से अब मैं जैसे ट्रेवल कर रहा था कुल्लू पॉडकास्ट के लिए, तो रास्ते में मैंने एक गाड़ी देखी, वहां पर पत्थर पुत्थर गिरे हुए थे उस गाड़ी पे। अच्छा। और फिर मैं जब गया आगे तो जो लिमिटलेस टॉक वाले अपने भाई हैं नीतीश, उनके साथ था, नीतीश भाई के साथ था पॉडकास्ट। और उनके जो ब्रदर हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनको सारा पता होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का सारा, कि क्या क्या। तो वो मुझे बता रहे थे कि भाई वो जो गाड़ी क्या बात कर रहे हो ना, कि मैंने वैसे बात की कि वो ना गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ था और आगे जाके फिर लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी। तो फिर मैंने उनको फोन किया था पहले कि भाई मुझे तो लग रहा है कि आया नहीं जाएगा, लैंडस्लाइडिंग हुई। तो फिर उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया था कि ये शॉर्टकट रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, मतलब घुमावदार है, हाईवे नहीं है, यहाँ से आ जाना। तो फिर वैसे ही मैंने बात की कि एक गाड़ी का ना एक्सीडेंट हुआ हुआ था। तो फिर मुझे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ किसी उस पर्सन की ना डेथ हो गई है जिस अच्छा। गाड़ी। तो क्या होता है कि आमतौर पे ऐसी जगहों पे जब सडन डेथ होती है ना, अब क्या है कि एग्जाम्पल को वो इंसान एक गाड़ी चला रहा है, उसको कोई खबर नहीं है, वो नेक्स्ट प्लानिंग कर रहा है अपनी लाइफ की कि मैं घर जाके ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, है ना। उसका दिमाग जो है वो अपनी दुनिया में लगा हुआ है कि उससे पैसे लेने हैं, उसको पैसे देने हैं, जॉब कर रहा है तो मैं मतलब कौन कॉल्स ये वो जो भी चलता है ना, अगर उसका अपना बिजनेस है कोई, तो जो भी है कि माल लेना है, इतना माल वहां पे रह गया, ये रह गया। अब गाड़ी चलाते चलाते एकदम पत्थर गिरा, है ना, तो उसको मतलब उसका क्या होता है कि मिली सेकंड के अंदर पता नहीं लगा डेथ होगी। जैसे आपने सुना होगा ना कि जो टाइटन सबमरीन थी जो लास्ट ईयर हुई थी ना, इम्प्लोड हुई थी, टाइटैनिक को देखने जा रहे थे, 5 जाने थे। तो उसमें क्या बताया था कि जो सबमरीन जो है वो इम्प्लोड हुई है ना, तो उसमें जो हमारा दिमाग सेंस करता है, मुझे अब उसका पर्टिकुलरली मेजरमेंट नहीं पता, कि जैसे ये पता है कि 21 ms पे शायद मिली सेकंड पे हमारा दिमाग किसी चीज को सेंस करता है। जैसे मुझे कोई चीज हर्ट करेगी ना, तो मतलब अभी मुझे लग रहा है कि उसी टाइम मैंने इसको किया तो मेरे दिमाग ने सेंस कर लिया, लेकिन इस चीज को सेंस करने का जो टेन्योर है वो 21 मिली सेकंड है। वैसे मैं मेजरमेंट के बारे में शायद थोड़ा गलत हूँ, अगर ये चीज है तो ऑफेंड मत होइएगा। तो वो जो सबमरीन इम्प्लोड हुई है ना, तो वो 6 ms में हुई थी, यानी कि उनके सोचने से पहले कि उनको दर्द हुई है, उनकी बॉडी ब्रस्ट हो गई थी, यानी खत्म हो चुके थे। ऐसे ही जैसे पत्थर गिर गया, यानी कि इंसान के सोचने से पहले वो मर चुका है। फिर जब ये ऐसी चीजें होती हैं, मोस्ट पॉसिबल इनकी जो आत्मा है वो फिर भटकती है, और क्योंकि उनको पता ही नहीं है शुरू में, वो क्या होता है कि शुरू में वो मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं अच्छा बोला था, ये क्या हो गया, अब तो मेरे सारा मंजर ही बदल गया, अपनी बॉडी को देखता है, संस्कार हो गया है ना। तो
शमशान घाट में जो होता है ना, बेसिकली इसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो। अगर तांत्रिक तुंत्रिक कोई जलती हुई चिता में लगा ले, सेंध लगा ले, वो बात अलग है। लेकिन कब्रिस्तानों में ये चीजें कुछ तौर पर ज्यादा इसलिए होती हैं कि हमारे सनातन में भी बॉडी को इसलिए जलाया जाता है कि बॉडी खत्म। अब जब ऐसी चीजें होती है ना, जब इंसान मरता है, जैसे सुसाइड किया या इस तरीके के, तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर जाऊं। अब जो बॉडी के, अब बॉडी तो दब चुकी है, वो तो बाहर आने से ही अचानक, जब बॉडी अंदर दब चुकी है, वो कोशिश कर रहा है जाने की, तो फिर कब्रिस्तान वगैरह चीजों में पैरानॉर्मल चीजें ज्यादा होती हैं। इसलिए जो सनातन में शुरू से ही परंपरा रही है कि इंसान को जब मर गया उसको राख बना दो, अब उसमें वो दोबारा किसी भी हालत में जिंदा नहीं हो सकता। और जैसे आपने बात की ना, इसलिए मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रहा हूँ कि आपने की, हो सकता है कुछ व्यूज कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वैसे ही है, लेकिन उसका मेन रीजन ये है कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सडन हो रहे हैं, है ना, उनको पता नहीं लग रहा, और फिर वो उसी जोन में जा रहे हैं कि अब वो उनके साथ तो हो गया, कुछ दिन वो सोचते रहेंगे ये क्या हो गया, देन उसके बाद जब वो नेगेटिविटी में आएंगे, नेगेटिव स्पिरिट्स के दायरे में आएंगे, तो फिर वो भी वही करेंगे जो पहले उनके साथ हुआ था। तो आई होप ये काफी, मेरे हिसाब से तो भाई ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए, और रात को तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना चाहिए। और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी गाड़ी को चला रहा हूँ और बाद में मैं अपने आप को उल्टा लटका हुआ पाऊँ, फिर बाद में मैं भी पार्टिसिपेट करूँ ऐसी चीजों में। तो इससे अच्छा है कि अवॉइड ही किया जाए और दिन में जाया जाए।